दोस्तों, क्यों हर चींटी के दो पेट होते हैं? क्यों जिंदगी भर नहीं सोती चींटियां? वो सांस कैसे लेती हैं? और कुछ चींटियों के पंख होते हैं और कुछ के नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, इन छोट चींटियों के बारे में जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो चलिए आज जानते हैं चींटियों के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, चींटियां ही ऐसी प्राणी हैं जो दुनिया भर में हर जगह पाई जाती हैं। बस वो केवल एक जगह नहीं पाई जाती, वो ठंडा इलाका अंटार्कटिका, इसके अलावा 2-4 और बर्फ से ढंके रहने वाले द्वीपों में भी वो नहीं पाई जाती। चींटियों को ठंड से परहेज है, इसलिए ठंड के मौसम में वो गायब हो जाती है। तब वो जमीन के नीचे या चट्टान के नीचे गर्म जगह तलाश कर अपना ठिकाना बनाती है। वहीं अपनी रानी चींटियों को महफूज भी रखती है। वैसे रिसर्च ये बताती है कि चींटियां इस धरती पर 130 मिलियन साल पहले से हैं। वो डायनासोर दौर से भी पुरानी है। चींटियां दिन भर में करीब 250 झपकियां लेती हैं, लेकिन उनकी एक झपकी किसी भी हालत में 1 मिनट से ज्यादा नहीं होती। यही उनके लिए काफी होती है। हालांकि अगर दिन भर में 250 झपकियों के हिसाब से देखें तो कहा जा सकता है कि बेशक वो 2 मिनट भी नहीं सोती, लेकिन झपकी के तौर पर 4 घंटे 48 मिनट की नींद तो ले ही लेती है। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि वो सांस कैसे लेती है? क्या उनका भी श्वास तंत्र होता है? कोई फेफड़ा होता है जिससे वो सांस लें और ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल पाए? यह भी बहुत रोचक है। चींटियां ऑक्सीजन तो लेती हैं, लेकिन एकदम अलग तरीके से। दरअसल चींटियों के सांस लेने का पूरा सिस्टम बहुत जटिल है। उनके पूरे शरीर में कई छेद होते हैं जो ट्यूब्स से जुड़े होते हैं। चींटियां इन्हीं के जरिए ऑक्सीजन लेती हैं और ये ट्यूब्स के जरिए उनके पूरे शरीर में फैलती रहती है। चींटियां आखिर सुनती कैसे हैं? चींटियों के कान नहीं होते। वो सुनने समझने का काम अपने पैरों के नीचे सतह पर होने वाले कंपन से करती हैं। उसी से वो खतरे को भांपती है। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो एक खास तरह का केमिकल सिग्नल छोड़ने लगती है। इसी तरह जब उन्हें कहीं खाना मिलता है तो तुरंत अपनी साथियों को बताने लगती हैं। इसके लिए वो एक खास तरह का केमिकल फेरोमोन छोड़ती है। इसीलिए चींटियां एक ही कतार में एक के पीछे चलती हैं, न इधर और न उधर। वैसे जिस तरह कहीं भी खाना मिलते ही चींटियां उसकी सूचना अपने दूसरे साथियों को देती हैं। उसे कह सकते हैं कि ये पृथ्वी पर मौजूद प्राणियों में सबसे कम स्वार्थी प्राणी होती है। कुछ चींटियों के पंख होते हैं और कुछ के नहीं। इसकी क्या वजह है? दरअसल दुनिया भर में चींटियों की जितनी भी प्रजातियां हैं, सभी में पंख उगाने की क्षमता होती है। अब ये उन चींटियों पर निर्भर करता है कि वो ये चाहती हैं या नहीं। आमतौर पर घर में रहने वाली चींटियां पंख एडाप्ट करने से परहेज ही करती हैं। श्रमिक चींटियां भी बगैर पंखों के ही रहती हैं। अगर आप अपने घर में कहीं कोई पंखों वाली चींटी देखिए तो समझ लीजिएगा कि वो किसी दूसरी जगह से आपके घर में पहुंच गई है। अगर ये पूछा जाए कि दुनिया भर में कितनी चींटियां हैं तो इसका जवाब मुश्किल होगा। आप कह सकते हैं कि दुनिया में चींटियों की संख्या एक व्यक्ति के पीछे 10 लाख की है। वैसे अमेज़न में चींटियों की कुछ ऐसी प्रजाति भी रहती है जिनकी कॉलोनी में कोई मर्द नहीं होता। वहां रानी चींटी अपना क्लोन या डुप्लीकेट बना लेती है और फिर ये जेनेटिक तौर पर बेटियां पैदा करती है। वैसे चींटियों की दुनिया ऐसी होती है कि उसमें अभिजात्य चींटियां भी होती हैं जो हुक्म चलाती हैं, और गुलाम चींटियां भी होती हैं। एक रोचक बात यह होती है कि हर चींटी के 2 पेट होते हैं। इसमें एक पेट में वो खाना स्टोर करके धीरे धीरे अपने काम में लाती है, और दूसरे पेट में खाना स्टोर रहता है जिसको वो किसी दूसरी चींटी को दे सकती है। वैसे अगर खाने की ही बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि मनुष्यों की तरह चींटियों का खाना भी विविधतापूर्ण होता है। वो शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक सब कुछ खाती है। हालांकि छोटे टुकड़ों में पाउडर की तरह फैला खाना उन्हें ज्यादा आकर्षित करता है। अब सबसे आखिर में आते हैं उनकी उम्र पर। आखिर वो जीती कितना है? घरों में रहने वाली चींटियों की उम्र कम और बाहर खुले में कॉलोनियां बनाकर रहने वाली चींटियों की उम्र ज्यादा होती है। हालांकि उनकी उम्र भोजन, रहने की जगह पर भी निर्भर करती है। खुले में जो चींटियां कॉलोनियां बनाकर रहती हैं, उसमें एक कॉलोनी में 10,000 से ज्यादा चींटियां भी रह सकती हैं, और ऐसी जगहों पर एक नहीं बल्कि कई रानी चींटियां हो सकती हैं। दोस्तों, ये तो थी चींटियों के बारे में कुछ रोचक जानकारी।
अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया और अलग जानकारी लेकर।